नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पाई प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज है 3 सितंबर 2022, जिसमें हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर का टैबलेट। तो देख लेते हैं आज क्या है कुछ खास। बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में कहाँ G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। तो जो इसकी बैठक हुई है वह कहाँ हुई है? इसका बैठक हुआ है बाली में, इंडोनेशिया के बाली में G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक हुई है। अगर बात करें G20 का जो सम्मेलन है वह कहाँ होगा, तो 2022 का G20 सम्मेलन नवंबर में इंडोनेशिया के बाली में ही आयोजित किया जाएगा। अगर G20 सम्मेलन 2023 की बात करें तो यह भारत में होगा, जो जम्मू कश्मीर राज्य में कराया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं G20 के बारे में। अगर G20 की बात करें तो यह वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का एक समूह है, जो विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है, जिसमें 19 देश राष्ट्र शामिल हैं। उसके साथ साथ एक यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह मारियो द्रागी हैं। मारियो द्रागी इस समय इसके अध्यक्ष हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया? जो नुआखाई उत्सव है वह उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। उड़ीसा, और यह एक फसल कटाई से संबंधित त्यौहार है, जिसे प्रत्येक वर्ष उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के राज्य में मनाया जाता है। देख लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। नुआखाई एक फसल उत्सव है जो पश्चिम उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। अर्थात यह फसल कटाई से संबंधित त्यौहार है और यह गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। याद रखिएगा, गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद इसकी आयोजन किया जाता है। कुछ फैक्ट हैं और उड़ीसा राज्य से संबंधित प्रमुख त्योहारों के बारे में देख लेते हैं। तो बाली यात्रा एक प्रकार का त्यौहार है, वह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इसके साथ बोइतना बंदना उत्सव और रज त्यौहार, ये सब तीनों हैं उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या तीसरा है, भारतीय रेलवे ने कहाँ पर हाल ही में मेघदूत मशीनें लगाई हैं? भारतीय रेलवे ने मेघदूत मशीनें लगाई हैं, जिसका उपयोग पानी बनाने में किया जाएगा। यह मशीन जो है वेपर, जो इन्वायरमेंट में वेपर मौजूद होता है, उसकी सहायता से वेपर को पानी में कन्वर्ट करेगा। इस मशीन का नाम मेघदूत रखा गया है और यह जो मशीन है पहली दफ़ा इसका जो स्थापित है वह मुंबई स्टेशन में किया गया है। मुंबई स्टेशन में, मुंबई शहर ऐसा है जहाँ पे सबसे अधिक पानी की किल्लत होती है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इस मशीन को स्थापित किया गया है। यह हवा की मदद से पानी निकालने की मशीन लगाया गया है। बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 4 है, इस संस्थान ने हाल ही में देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है। तो यह रिपोर्ट ICMR के द्वारा जारी किया गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो 45,000 मृत्यु हो जाती है वह सांप के काटने से होती है, जिसमें कि जो 30% है सांप के काटने के द्वारा ही, मतलब 30% लोग ही अस्पताल तक पहुंच पाते हैं जो सांप इन्हें काटता है। यह रिपोर्ट मृत्यु दर, रुग्णता के बारे में जारी की गई है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 5वें की तरफ। तो प्रश्न संख्या 5 है, देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ लॉन्च हुआ है? तो वर्चुअल स्कूल जो सबसे पहला लॉन्च किया गया है वह दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस स्कूल का मेन मोटिव है ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रदान करना जो ऐसे एरिया में या दूर दराज में है जिनके तक शिक्षा का सुलभ, मतलब शिक्षा सुलभ नहीं है, उन बच्चों को इस मॉडल स्कूल से जोड़ना है। यह ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसमें कक्षा 9, 10, 11 और 12 के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और इसकी जो ऑनलाइन क्लास होगी उसे रिकॉर्डेड किया जाएगा, उसे बाद में के लिए भी सेव किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 6, हाल ही में इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है पुलापे बालकृष्णन के द्वारा। पुलापे बालकृष्णन ने लिखा है इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री। इसे याद रखिएगा, इस पुस्तक का नाम और लेखक का नाम। बढ़ते हैं आगे, इसमें मैंने कुछ पुस्तक जो प्रमुख हैं, चर्चित पुस्तक हैं, उसके बारे में मेंशन किया है, देख लेते हैं एक नज़र। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इसको लिखा है मिथिलेश तिवारी ने इस पुस्तक को लिखा है।
और दूसरी पुस्तक है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, काफ़ी फेमस लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, इनकी सारी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखिएगा। फिर एक और पुस्तक है द मोंक हू ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश, द मोंक हू ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश। इसको लिखा है शांतनु गुप्ता ने। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित पुस्तक है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। तो सरकार द्वारा हाल ही में ओएनजीसी में अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंतरिम प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है राजेश कुमार श्रीवास्तव को। राजेश कुमार श्रीवास्तव को इसके लिए नियुक्त किया गया है। अगर ओएनजीसी की बात करें तो ओएनजीसी जो है एक महारत्न कंपनी है और इसका जो 77% योगदान है कुल तेल उत्पादन में, कुल कच्चे तेल के उत्पादन में इसका योगदान 77% है और 81% का योगदान है गैस के उत्पादन में। अगर ये बात करें तो यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसपे मतलब संपूर्ण अधिकार सरकार का होता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1956 में हुई थी और इस समय जो महारत्न कंपनियों की संख्या है वह 11 महारत्न कंपनियां हैं और उसके साथ 13 जो हैं नवरत्न कंपनियां हैं इस समय भारत में। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। तो किस नियामक निकाय ने भारत में एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज एसएसई शुरू करने के लिए एक फ्रेमवर्क को अधिसूचित किया है? इसके लिए भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड यानी कि सेबी ने इसके लिए सूचना जारी की है, अधिसूचना जारी की है। ठीक है, सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड का गठन करने के लिए। तो विनिमय की श्रेणी जो सामाजिक उद्यमों को धन जुटाने के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगी। जो एसएसई है स्टॉक एक्सचेंज और गैर लाभकारी संगठनों को सूचीबद्ध करता है और उन्हें वैकल्पिक फंड जुटाने के लिए अवसर भी प्रदान करेगा। बात कर लें अगर सेबी की तो सेबी जो है एक रेगुलेटरी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह रेगुलेटरी है जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है और जितने भी निवेशक हैं उन्हें एक प्रकार की सिक्योरिटी प्रदान करती है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1988 में हुई थी, 12 अप्रैल 1988 में हुई थी और यह फाइनेंस मिनिस्टर के कंट्रोल में है, यानी कि ये जो निकाय है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंट्रोल में है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 9। हाल ही में एनएसओ के डाटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022 और 23 तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रहेगी? जो इसका अनुमान लगाया गया है वह 13.5% लगाया गया है, 13.5। भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एक स्वायत्त संस्थान है यानी कि इंडिपेंडेंट संस्थान है जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी। किसके उस पर की गई थी? तो यह सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली एक आर्थिक सलाहकार समिति की संस्तुति के आधार पर की गई थी, यानी कि इस समिति को गठन करने के लिए सी रंगराजन ने सलाह दिया था। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। तो भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस पे जो हस्ताक्षर किए हैं वह नेपाल के साथ हस्ताक्षर किए हैं। अगर बात करें भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की, तो जो भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट है वह एक है हिमालय रेंज, आप इसमें देखें ये हिमालय रेंज में है एक, दूसरा है पश्चिमी घाट है, तीसरा है सुडालैंड या इंडो बर्मा क्षेत्र और चौथा है सुडालैंड। ये देखिए यहाँ पे ये पश्चिमी घाट हो गया और ये हो गया इंडो बर्मा रेंज, फिर उसके बाद ये है सुडालैंड। बढ़ते हैं आगे रिवीजन की तरफ, तो कर लेते हैं अगले क्लास की रिवीजन। तो प्रश्न संख्या पहला है भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो भारत का जो सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला है वह हरिद्वार था। प्रश्न संख्या दूसरा है हाल ही में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो इसकी जो घोषणा की गई है वह 2070 तक की गई है कि 2070 तक भारत शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। प्रश्न संख्या तीसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में खादी उत्सव को संबोधित किया है, वह कहाँ पे किया गया था? तो यह साबरमती में किया है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तो हाल ही में भारत निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को किस देश में भेजा गया है? तो यह किस देश में भेजा गया था? दक्षिण कोरिया को यह भेजा गया है। प्रश्न संख्या 5 है हाल ही में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया गया है?
3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का जो निर्माण किया गया है वह बेंगलुरु में किया गया है वह, और इसको निर्माण करने के लिए जो कंपनी थी एल&टी ने इसका ठेका लिया था। देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 6, किसे हाल ही में IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? जो कार्यकारी निदेशक बनाया गया है वह KV सुब्रमण्यम बनाया गया है। IMF के में भारत की तरफ से कार्यकारी निदेशक हैं KV सुब्रमण्यम। प्रश्न संख्या 7, किस राज्य ने हाल ही में आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार जीता है? तो इसका जो उत्तर है वह तमिलनाडु है। आउटलुक ट्रेवलर का अवार्ड जो जीता है वह तमिलनाडु ने जीता है। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। इसका जो सही उत्तर है वह जस्टिस यूयू ललित जो है 49वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। और इनको शपथ किसने दिलाई है? तो द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें दिलाई है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। अनंग ताल जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है वह दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में यह कुतुब मीनार के पास स्थित है। प्रश्न संख्या 10, कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माआन की चपेट में आया है? तो इसकी जो चपेट में आने वाला देश है वह फिलीपींस है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 11, पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो बने हैं माइक रदरफोर्ड। बढ़ते हैं आगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, हाल ही में किस राज्य की मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया? तो बिहार के जो मिथिला मखाना है उसे GI टैग प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या दूसरा है, किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसको डॉक्टर असगर वजाहत को सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या तीसरा, किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला आया है? तो जो टोमेटो फ्लू है वो उसका जो पहला मामला देखा गया वह केरल राज्य में देखा गया था। प्रश्न संख्या चौथा है, हाल ही में 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया, उसका क्या नाम है? उसका नाम था सुपर वासुकी रखा गया था। यह अब तक की सबसे बड़ी ट्रेन मानी जा रही थी, जिसमें लगभग 295 डिब्बे शामिल थे और 5 इंजन के द्वारा इसे खींचा जा रहा था। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अस्पताल का जो उद्घाटन किया था वह फरीदाबाद में किया था। यह एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है माना जा रहा है। प्रश्न संख्या 6 है, किस राज्य ने हाल ही में अवैध शराब नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एक एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया है? इसका जो गठन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इसके लिए बाराबंकी और गाजीपुर में 2 नारकोटिक्स थाने की स्थापना की जाएगी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो निर्माण किया जा रहा है वह पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के मायापुर में किया जा रहा है, जहाँ पे इस्कॉन का हेडक्वार्टर है, यानी कि जहाँ मुख्यालय भी है, मतलब वहाँ मेन मंदिर है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। तो हाल ही में इलस्ट्रेट रिपोर्टिंग में वर्ष 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो इस अवार्ड जो जिसे प्रदान किया गया था वह फहमीदा अजीम को प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 9, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस राज्य को इत्र पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? पर्यटक स्थल इस विकसित किया जाएगा वह कन्नौज को किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। बस इतना ही, ये हिमाचल प्रदेश गलत प्रिंट हो गया है, सॉरी दोस्तों। तो इस सेशन में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।